बोलिए। प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्या अपि पारतंत्र्यम। भाष्यम। प्रकृतिरेव पुरुषम निबध्नाति इति चेत कल्पेत। कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना करे कि प्रकृति ने आके जीवात्मा को यूं बांध लिया, आजा भाई आजा, तू मेरे चपेटे में आजा, मैं तुझे बांध लेती हूं। प्रकृति ने आके यूं लपेट लिया उसको। बोले ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? तदपि न युक्तम, वो भी ठीक नहीं है। यतः, क्योंकि तस्याह अपि पारतंत्र्यम, तस्याह प्रकृतिरपि पारतंत्र्यम अस्ति। प्रकृति तो पराधीन है विचारी, वो तो जड़ है, वो क्या जानेगी, वो कैसे पकड़ेगी? ठंड के दिनों में जब माता पिता सुबह बच्चों को उठाते हैं ना, उठो बेटा तैयार हो जाओ स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम हो रहा है, तो बच्चे उठते नहीं, रजाई में घुसे रहते हैं, बाहर आते नहीं रजाई से, क्योंकि ठंड है बाहर और रजाई अच्छी लग रही है गरम गरम, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो माता पिता कहते हैं जल्दी कर, तैयार होना है, स्कूल जाना है, रिक्शा आ जाएगी या बस आ जाएगी, जल्दी उठ। तो वो कहता है हाँ उठता हूँ, हाँ अभी रुको 5 मिनट रुको, ऐसे बहानेबाजी करते। फिर आवाज लगती, उठ जल्दी कर, लेट हो रहा है। मम्मी मैं तो उठना चाहता हूँ, ये रजाई मुझे नहीं छोड़ रही, मैं तो उठना चाहता हूँ पर ये रजाई मुझे नहीं छोड़ती है। अब बोलो रजाई नहीं छोड़ती है, बच्चा रजाई को नहीं छोड़ रहा है, सही बात क्या है? और बोलता क्या है? ये रजाई मुझे नहीं छोड़ रही। तो जैसा ये झूठ है ना, ऐसी प्रकृति मुझे पकड़ लेती है, ये भी झूठ है। रजाई जड़ है या चेतन है? क्यों जी? रजाई जड़ है, वो क्या पकड़ेगी? हमने पकड़ रखी रजाई, हम नहीं छोड़ते और बहानाबाजी करते हैं रजाई मुझे नहीं छोड़ती, ये कंबल मुझे नहीं छोड़ता, जबकि हमने ही तो पकड़ रखा है। तो जैसे रजाई हमको नहीं पकड़ती, ऐसे प्रकृति भी जड़ है, वो हमको क्या पकड़ेगी? तस्यापि पारतंत्र्यम, वो तो पराधीन है, वो क्या पकड़ेगी? प्रकृति नहीं पकड़ती है, हमने प्रकृति को पकड़ रखा है। तो ये कहना झूठ है कि प्रकृति ने आके जीवात्मा को बांध लिया, गलत, ये भी गलत। न ही प्रकृति स्वतंत्र जड़त्वात्, प्रकृति कोई स्वतंत्र थोड़ी है जो आके यूं ऐसे यूं गले में हाथ डाल के पकड़ लेगी हमको, ऐसे नहीं पकड़ सकती, वो तो जड़ है। सातु परतंत्र पुरुष तंत्र, वो तो पुरुष के अधीन है। पुरुष 2 हैं, एक जीवात्मा और एक ईश्वर। तो एक ईश्वर के अधीन है प्रकृति, उसने अपने अधीन प्रकृति को लेकर इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड बना दिया, लोक लोकांतर बना दिया, आकाश गंगाएं बना दी, वो प्रकृति ईश्वर के अधीन थी, उसने बना दिया। और दूसरा पुरुष आत्मा है, ये हाथ आंख नाक कान पांव ये सारे प्रकृति है, प्रकृति से बने पदार्थ, ये पुरुष तंत्र, ये जीवात्मा के अधीन है। अब हाथ से जो भी हम करेंगे इसकी जिम्मेदारी हाथ के ऊपर है या आत्मा के ऊपर है? आत्मा के ऊपर। आत्मा चेतन है, हाथ तो जड़ है, हाथ का कोई दोष नहीं। अगर कोई व्यक्ति हाथ से चोरी कर ले और पकड़ा जाए और पुलिस पूछे भाई तुमने चोरी क्यों की, और वो कहे साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, तो हाथ की बात है, मैंने थोड़ी की, हाथ ने चोरी की है, मुझे क्यों गाली दे रहे हो, मुझे क्यों अपराधी कह रहे हो? तो ये ठीक है उत्तर? गलत। हाथ की कोई जिम्मेदारी नहीं, हाथ तो जड़ वस्तु है। तो आप ये नहीं कह सकते साहब मैं क्या करूं, ये हाथ दूसरे की जेब में चला जाता है, मैं क्या करूं, ये नहीं बोल सकते आप। हाथ ऐसे थोड़ी जाता है, आत्मा के इशारे पर चलता है, वो जड़ है, पराधीन है। तो प्रकृति पराधीन है, वो आकर के जीवात्मा को यूं नहीं बांध लेगी, गलत, परतंत्र होने से, जड़ होने से। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलिए लिखिए सूत्रार्थ। यदि कोई ऐसा कहे, ये पूर्व पक्षी का मत है, यदि चेत का अर्थ है यदि, संस्कृत में सूत्रों में चेत बहुत जगह पर आता रहता है, तो चेत का अर्थ होता है यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि प्रकृति के कारण से जीवात्मा बंध गया, यानी प्रकृति ने जीवात्मा को बांध लिया, ऐसा लिखो सरल भाषा में,
यदि पूर्व पक्षी कहे कि प्रकृति ने जीवात्मा को बांध लिया, तो अब सिद्धांती उत्तर देता है, कहता है ना, गलत बात, ऐसा नहीं है। यदि पूर्व पक्षी कहे कि प्रकृति ने जीवात्मा को बांध लिया, तो सिद्धांती कहता है ना, ये गलत बात। प्रकृति तो पराधीन है, जड़, वो क्या बांधेगी, इसलिए उत्तर झूठ है, गलत है। ये प्रकृति भी बंधन का कारण नहीं है। जैसे रजाई बच्चे को नहीं पकड़ लेती, ऐसे ही प्रकृति जीवात्मा को नहीं बांध सकती, वो तो पराधीन है, जड़ है। ठीक है, है? क्या लिखा आप तक बोलो। यदि पूर्व पक्षी कहे कि प्रकृति ने जीवात्मा को बांध लिया, तो सिद्धांती कहता है ऐसी बात नहीं है। ना का मतलब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, वो कैसे बांध सकती है? प्रकृति तो जड़ है, पराधीन है, वो कैसे बांध सकती है? जड़ वस्तु हमको थोड़ी बांधती है। रस्सी स्वयं गाय को जाके थोड़ी बांधती है, रस्सी तो जड़ है बेचारी, वो क्या बांधेगी? ठीक है, है? अहंकार करता है, हाँ वो तो आगे आएगा। नहीं, उसको यहाँ टकराव नहीं आएगा। किसमें? जो बताएगा उत्तराधिकारी करता है, वो भी तो प्रकृति से पदार्थ है। हाँ, और वो कार्य करता है, वो उसके आत्मा के इशारे पे करता है, खुद थोड़ी करता है। आत्मा के संकेत पर वो काम करता है। ठीक है, तो प्रकृति स्वयं नहीं बांध सकती, वो पराधीन है। अब देखिए अगली बात, ये कारण भी फेल हो गया। फिर एक और कल्पना करते हैं, चलो भाई प्रकृति नहीं बांध सकती, जीवात्मा खुद जाके फंस जाए तो? जीवात्मा तो चेतन है ना, वो तो खुद जाके तो फंस सकता है, स्वयं जाके बंध जाए। जैसे व्यक्ति जलेबी में फंस जाता है, बाजार में जाते ही जलेबी देखता है और फंस जाता है। उसको जलेबी थोड़ी बांधती है, वो स्वयं बंधता है। तो ये कल्पना हो सकती है जीवात्मा प्रकृति में स्वयं जाके बंध गया हो,